भाई हमको जो कांग्रेस से फ़ायदा है हम तो वो फ़ायदे को देखते हैं। उनने हमें 2.5 एकड़ ज़मीन दी राजकुमार पटेल के समय में, वो ज़मीन है उसी का खा रहे हैं तो उसी का खाएंगे। अब हम तो बीजेपी के आदमी हैं, कोई भी सरकार आ जाए हम बीजेपी को वोट देते हैं। ये तय है, ये एक तरफ जाते हैं, इनके रात में रात जो भी मीटिंग होती है ये रात में रात फैसला बदल देते हैं पूरा। नमस्कार, पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तस्वीर सरपंच निवास श्रीमती सुनीता राजेश कलम। और ये कोई आम गांव नहीं है बल्कि ये आदिवासी बाहुल गांव है। हम इस समय बुधनी विधानसभा के आदिवासी बाहुल गांव में मौजूद हैं और तस्वीरें कुछ हटकर दिख रही हैं। यहाँ पर जो महिला हैं, आदिवासी महिलाएं पानी भरने के लिए आई हैं और हैंडपम्प से पानी भरा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तस्वीर देखें तो कुछ आदिवासी जो वर्ग के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो भी गाड़ी आकर यहाँ पर रुकी है। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? वर्धमान। अच्छा, क्या जॉब करते हैं? हाँ सर। तो ये गाड़ी आपको लेने आने छोड़ती है, आप ट्रेवल की गाड़ी है या फिर ये कंपनी की गाड़ी है? कंपनी की। कब नौकरी लगी आप लोगों की? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। क्या नौकरी करते हैं? धागा बनाते। धागा बनाते हैं। हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर हैं और हम आपको अलग तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं। दरअसल हम आदिवासी वर्ग की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बुधनी विधानसभा में एक बड़ा वोट बैंक है, वो आदिवासी वोट बैंक है। और इस बार आदिवासी वर्ग जिस ओर गया उसकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, क्योंकि जो मतदाताओं की संख्या की बात करें एक बड़ा आंकड़ा है। और यही कारण है कि आदिवासी वर्ग को रिझाने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, सपा के साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पूरा जोर लगा रखा है। और आपको हम जो तस्वीरें बता ही रहे हैं कि कुछ हटके यहाँ पर तस्वीरें हैं। अमूमन जिस तरह से आदिवासी जो गांव हुआ करते थे वैसा ये गांव नहीं है। यहाँ पर हैंडपंप है, डीपी रखी हुई है, लाइट है और जो एक चौपाल भी यहाँ पर लगी हुई है। और हम उस चौपाल में चलते हैं और चौपाल में हम बातचीत करेंगे लोगों से। पब्लिक मीटर आदिवासी वर्ग का क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। चौपाल जारी है। हाँ जी तो क्या कह रही है चौपाल पे? चुनावी चर्चा तो होती ही है साहब। साहब हम तो बीजेपी के आदमी हैं, कोई भी सरकार आ जाए हम बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, ओनली फिनिश। पहले ही आपने तय कर रखा है? पहले नहीं, हमारे बाप दादा से बीजेपी के हमका। क्षेत्र में आपकी कोई डिमांड होगी ना? अभी चुनाव आ रहे हैं तो राजनीतिक दलों से डिमांड क्या साहब, जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो हो ही रहा है। बाकी जो आम पंचायत के द्वारा काम आता है वो होता ही है, उसके अलावा क्या चाहिए। और देखिए, आप तो बीजेपी के हो गए, आदिवासी किसका है? आदिवासी सभी का है, बीजेपी में सभी जाते हैं जिसको डालना है वोट। ऐसा तो नहीं, आदिवासी कांग्रेस में भी जाते हैं, बीजेपी में भी डालते हैं। वही हम पब्लिक मीटर के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, अभी चौपाल चली रही है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? भैया हम तो कांग्रेस ही हैं, वो चुनाव किधर भी जाए। हाँ, बस देखिए, एक जो तस्वीर हम आपको दिखाएं कि इधर बीजेपी वाले बैठे हैं, इधर कांग्रेस वाले बैठे हैं, लेकिन जब गांव में बैठते हैं, चौपाल में बैठते हैं, सब साथ साथ हैं। हाँ, सब साथ है, कोई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, कोई भेदभाव नहीं। तुम्हारी जहाँ इच्छा है तुम्हें जो अच्छी सरकार लगे वो उसमें दो। भाई हमको जो कांग्रेस से फ़ायदा है हम तो वो फ़ायदे को देखते हैं। उनने हमें 2.5 एकड़ ज़मीन दी राजकुमार पटेल के समय में, वो ज़मीन है उसी का खा रहे हैं तो उसी का खाएंगे। तो आप देखिए, जो सुंदर जो तस्वीर है आदिवासी अंचल में कि जो दो हमको आदिवासी भाई मिले और एक बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, और आमने सामने बैठकर यहाँ पर बड़े शांति से, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है साहब, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं होता साहब, यहाँ पे सब प्रेम मोहब्बत से बातें होती सब। और यही खूबसूरती है, इस भारत की खूबसूरती है कि आप जिसे चुनना चाहें उसे चुनें, जिसको वोट देना है उसे वोट दें। लेकिन जो विविधताओं में एक संस्कृति झलकती है, जो एकता नज़र आती है, वो तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह हुई के। गोविंद सिंह जी, क्या करते हैं आप? ड्राइवर ही करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। तो आपसे थोड़ी सी अच्छी चर्चा करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? सर इधर ही लोकल ही चलाता हूँ, भोपाल बस। लोकल। जी चुनाव आ गए जी। तो आदिवासी भाई किसके साथ हैं? आदिवासी भाई साहब अब वो तो सबके साथ हो जाता है जिसके हो। अभी तो वैसे चर्चे में तो बीजेपी लग रही मेरे को इधर। ऐसा लगता है कि पूरे जो आदिवासी एक तरफा नहीं है किसी की पार्टी के? सर पूरे तो नहीं है। है भी कुछ नहीं भी, जी। कुछ है भी कुछ नहीं भी है। हाँ। कुछ दोनों पार्टी में है। और फिर दूसरा बात क्या है, अब जो भाई वो तो अपने अपनी इच्छा अनुसार है। आपके साथ अपने बड़ी प्रेम भाव है तो आपके साथ पे हो जाते हैं अपन, ऐसा है। आपने मन बनाया किसे वोट देंगे?
ये वोट क्या होता अपन पंजी वाले हैं सब। अच्छा। कच्छ फूल वाले भी हैं, पंजे वाले भी हैं, ऐसा है। दोनों पार्टी में है, वो तो सब मिक्सचर है। वो तो या थोड़ी एक ही साइड पर गिरेगी वोट तो सब दूरी गिरेंगी, ऐसा है नहीं एक ही साइड गिरना है। ये एकता भी बन जाता है तो कोई एकता में कुछ हो जाता है, एक साइड जाती नहीं, एक साइड नहीं गिरती, सब दूर बट के गिरती है वोट तो। या नहीं है मतलब एक ही तरफ पे जाएंगी, सब बट के गिरती है वोट। देखिए बड़ा जो है चौंकाने वाली जानकारी और दिलचस्प जानकारी यहाँ से निकल रही है। और यहाँ भी साहब खाट लगी हुई है, क्या साहब खाट पे ठाट चल रहे हैं? चल रहा है सर, हैं? चल रहा है। क्या करते हैं आप? किसानी। किसानी करते हैं जी। कितनी ज़मीन है? 5 एकड़। 5 एकड़। जी सर। तो आपकी पैतृक ज़मीन है कि पट्टे वाली ज़मीन है? पट्टे वाली सर। पट्टे वाली। जी। तो जीवन यापन अच्छा हो रहा। अच्छा हो रहा है। हाँ बुधनी में चुनाव है साहब, जी सर। क्या कह रहा है पब्लिक मीटर? अपना तो वही है सर, मामा ही आएंगे। अच्छा ये बताइए कि मामा आपके यदि गांव में नहीं आए हाँ। तभी वोट दे देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे। क्यों साहब? मामा से प्यार है हमारा, और गाँव का है, घर के हैं, परिवार है। परिवार है? जी सर। तो कैसे परिवार कैसे बनाए? अरे परिवार अपन सब एक ही तो है, परिवार मिल के चल रहा है, मिल के बैठ रहे हैं। तो आप अपने अभी बैठे हैं तो अपने परिवार ही बैठे ना, तो सब अपना एक ही तो मत है। तो इस बार का पब्लिक मीटर कैसे दे रहा है? अब देखो अभी तो हम कोई अभी चर्चा नहीं चल रही है। साहब इस इलाके की बात करें, कितने आदिवासी गांव हैं इस इलाके में? पूरा आदिवासी है सर। पूरा आदिवासी बैठा है। और जिधर आदिवासी गए उधर जीत हो जाएगी ना साहब? वो तो होएगी सर, वो तो जीत तो हमें से चली आ रही यहाँ तो खंडा भर में। अच्छा। कभी हारे ही नहीं। तो देखें कि आदिवासी जो बाहुल गांव है, हम वहाँ पर मौजूद हैं और कई तरह की तस्वीरें, कई तरह के रंग हमें इस समय देखने को मिल रहे हैं। जो खूबसूरत तस्वीरें हम देखें। अभी क्या कर रहे हैं दादा? तुम देख रहे हैं धार बना रही हूँ मैं, धार कुल्हाड़ी में। और क्या लकड़ी काटूंगा भाई मैं तो। भाई राजस्थान पटेल ने बोल दिया काटो बेटा तुम, सीधी बात है। बंद सीधी बोलते, डरते थोड़ी है पर किसी से भी। हम आपको आदिवासी बाहुल जो क्षेत्र है, हम इसके आपको रंग दिखा रहे हैं। और हम एक हमारे प्रयास है कि जो पब्लिक मीटर के जरिए एक निचोड़ निकल कर सामने आए। यहाँ का यूथ, यहाँ का युवा क्या सोचता है, उसके मन में क्या है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और तस्वीरों में साफ तौर पर हमने ये भी देखा कि आप देखें छोटी सी दुकान यहाँ पर सजी हुई है। क्या हाल है दादा? बढ़िया है साहब। बढ़िया है। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ यहीं के रहने वाले साहब। चुनाव का तो अभी कुछ बता नहीं सकते, अपने तब राजनीति में नहीं है साहब। अच्छा। अपने वोट डालने तो जाएंगे आप? हाँ वोट डालने जाएंगे। कितना प्रतिशत वोटिंग होती है यहाँ से? यहाँ पे अब ये तो अपने को जानकारी नहीं, बहुत बड़ा गांव है उस पर तो बड़ा ऐसा। गांव है। हाँ बड़ा गांव है। और हमारे जुस्तानी साथी मुकेश मेहता जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। मुकेश जी, हमने पब्लिक मीटर के जरिए जानने का प्रयास किया कि इस बार जो बुधनी के आदिवासी वर्ग है ये किस ओर है। और अमूमन ऐसी आदिवासी इलाकों में, आदिवासी अंचल में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। तो अब हम पब्लिक मीटर के जरिए हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुधनी जो उपचुनाव है इसमें आदिवासी वर्ग किसके साथ है। देखिए अभी तो आज से फार्म शुरू हुए, कांग्रेस के हुए, कल बीजेपी का होगा। और अभी तो बहुत से लोगों को भी नॉलेज नहीं हो पाया है कि चुनाव आ गया है। और बाकी जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आदिवासियों में रंग आएगा। और रंग किधर बैठता है इनका ये अभी निश्चित नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो तय है ना कि आदिवासी जिधर चले गए, ये तय है, ये एक तरफ जाते हैं। इनके रात रात जो भी मीटिंग होती है ये रात फैसला बदल देते हैं पूरा, ये बिल्कुल तय है। और जब भी जैसा मौसम चलेगा चुनाव का, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे अभी प्रत्याशी आएंगे, बड़े बड़े नेता घूमेंगे आदिवासियों के साथ। आदिवासी रिझाने में तो लगे होंगे बीजेपी कांग्रेस? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी से, आदिवासी नेता अभी से आ गए हैं। आज भी कांग्रेस के बड़े बड़े आदिवासी नेता आए हैं और भाजपा के बड़े बड़े नेता आना है। और जो आदिवासी गाँव हैं उनमें डेरा जरूर डालेंगे ये लोग। बिल्कुल। और आदिवासी चूँकि निर्णायक भूमिका में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो निर्णायक भूमिका में ये रहेंगे। और यही कारण है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, सभी की नज़र इसी वर्ग पर है। और आदिवासियों को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, बुधनी।